बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़-ए-गिरामी, इस्मत खातून कौन थी और उन्होंने नूरुद्दीन ज़ंगी के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी से शादी क्यों की थी? मगर मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, इस्मत खातून दिमिश्क के बादशाह मोइनुद्दीन अन-नूर की बेटी थी। वो अपने वक़्त की निडर और बहादुर जंगजू थी। कहा जाता है कि जब इस्मत खातून के वालिद मोइनुद्दीन का इंतकाल हुआ तो 1145 में नूरुद्दीन ज़ंगी, जो कि उस वक़्त हलब के अमीर थे, उन्होंने दिमिश्क के शहर और उसकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। आपने सलाहुद्दीन अय्यूबी सीज़न में यह मंजर बार बार देखा होगा कि इस्मत खातून और उसका भाई कारा तैगन बार बार नूरुद्दीन ज़ंगी से नफ़रत का इजहार करते हैं। वो यही वजह थी कि नूरुद्दीन ज़ंगी ने उनके शहर पर कब्ज़ा कर लिया था। इस्मत खातून ने बार बार कोशिश की थी कि दिमिश्क और उसके शहर की ज़मीनों की हिफाजत की जाए, लेकिन नूरुद्दीन ज़ंगी ने पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लिया था। बद-ए-अज़ा नूरुद्दीन ज़ंगी को जब पता चला कि दिमिश्क के चंद कबैल उसका साथ नहीं दे रहे तो उसने इस्मत खातून से निकाह करने का फ़ैसला कर लिया ताकि दूसरे तमाम लोग और कबैल उसका साथ दे सकें और उनके दरमियान इत्तेहाद हो सके। आखिरकार नूरुद्दीन ज़ंगी कामयाब भी हो गए और इस्मत खातून के साथ उन्होंने निकाह कर लिया। 1174 में जब नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात हो गई और बाद में इस्मत खातून ने सल्तनत का कंट्रोल संभाल लिया। दूसरी तरफ यरूशलेम के बादशाह एमर अव्वल ने बिनयास शहर का मुहासरा कर लिया। इस्मत खातून ने यह देख कर यरूशलेम के बादशाह को रकम की पेशकश की ताकि वो शहर का मुहासरा ख़त्म कर दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसके बाद इस्मत खातून ने 20 ईसाई कैदियों और काफ़ी रकम देकर ईसाई बादशाह को राज़ी कर लिया और फिर बादशाह ने शहर का मुहासरा ख़त्म कर दिया। तो नाज़-ए-गिरामी, नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद उसके भाई सल्तनत का दावा करने लगे। इस्मत खातून खुद चाहती थी कि यहाँ भी सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान बने, क्योंकि उस वक़्त फ़ैसला करने वाला कोई बड़ा सरबराह नहीं था और नूरुद्दीन ज़ंगी भी चाहते थे कि इस सल्तनत का आने वाला वारिस सलाहुद्दीन अय्यूबी हो। 1176 को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र को फतेह कर लिया था और ख़ुद सुल्तान बन गए। इस्मत खातून ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की खूबियों यानी एक अच्छे जंगजू और सुल्तान होने के नाते उससे शादी कर ली। तो नाज़रीन, इस्मत खातून से कितने बच्चे थे उसका तारीख़ में ज़िक्र नहीं मिलता। 1186 ईस्वी में इस्मत खातून की वफ़ात बताई जाती है। कहा जाता है कि उनकी वफ़ात ताउन के मर्ज़ की वजह से हुई और दमिश्क में ही उनको दफना दिया गया।